किसी भी समूह, समाज, देश दुनिया के लिए इससे बड़ी अशुभ बात कोई नहीं हो सकती कि तमाम तरीके के गलत लोग, नकारात्मक लोग, मानसिक विकृत लोग, हिंसक लोग, क्रूर लोग, जाहिल, नकलची, शोषक, धंधेबाज तो मुख्य धारा में आ जाए और संवेदनशील, भले, सृजनशील, अच्छे, दयालु, करुणावान हाशिए में चले जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। और ये जो भले लोग होते हैं, ये जो दयालु होते हैं, ये जो भावुक लोग होते हैं, संवेदनशील होते हैं, वो कहीं भी मारामारी नहीं करेंगे, वो चुपचाप एक तरफ बैठ जाएंगे। ये जो क्रूर लोग हैं, मानसिक विकृत लोग हैं, ये तो तमाम तरीके की छीना झपटी, मारामारी, राजनीति, कूटनीति करके और जगहों को हथिया लेंगे। मैंने मेरे समूह में देखा, सालों सालों तक, ओशो के देश से जाने के बाद की बात कर रहा हूँ, गुंडों की एक गैंग चारों तरफ फैल गई, चोरियां कर रही थी, मक्कारी कर रही थी, औरतों के साथ में अभद्रता कर, और क्या नहीं। लेकिन उनके संरक्षक थे, वैसे ही उनको तो वही अच्छे लग रहे, और कोई संस्था तो थी नहीं, कोई सोचने वाले, विचार करने वाले 10 लोग तो थे नहीं जो विचार विमर्श करके बोले यार कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अनपढ़, जाहिल, गंवार, औसत दर्जे के लोग, जिनका ओशो से तो कोई संबंध नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, सालों साल आर्थिक, आध्यात्मिक और इंसानियत के हर तल पर उस जगह का इमेंस नुकसान किया। लेकिन बोले कौन? जो भले लोग थे, आपस में, हम आपस में कभी बात भी करते थे, पता सबको चल रहा था। लेकिन उनके संरक्षक जो थे, उनसे झगड़ा कौन बोल रहे? मालिक का मालिक कौन? और ये जो चतुर लोग होते हैं, ये जो ऐसे लोग होते हैं, उनको पता होता है कि किसकी जय जयकार करनी, किसके चमचागिरी करनी, फिर उनका काम चलता रहता है। एक लड़का हरियाणा से आया था, उस एक बात को मुझे कई बार कर रहा था। बोले जब वो हरियाणा से आया तो ही वहाँ के पुराने लोगों ने कहा बस उस एक आदमी को खुश रखना, फिर तेरे जो मन में आए जो करता रहना। और वो उसका वो हमेशा ना खास व्यक्ति रहा, और फिर उसने जो भी किया उसने किया। तो होता क्या है कि आटे में नमक बरोबर चीज़ें तो चलो ठीक है, लेकिन जब आटा ही गुंडों का हो जाए तो नुकसान जड़ से ही शुरू हो जाता है, और हो गया। धीरे 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 चीज़ें फिसलती चली गई हर तल पे। यही दौर फिर पूरे देश में चल निकला। आज मेरे को देख के हैरानी होती है, एक से एक लफंगे, एक से एक गुंडे, एक से एक धोखेबाज, चालाक, ओशो के नाम से देखो दुकानें खोल के बैठ गए चारों तरफ। जिनने खुद ने कभी ध्यान नहीं करा, वो लोगों को ध्यान करवा रहे हैं। कौन बराबर जी ने ओशो की समझ नहीं। बस करना क्या है, एक कोई जबला पहन लेना है, माला पहन लेनी है, कुर्सी लगा के बैठ जाना है, और बाल बढ़ा लेने हैं, और स्त्री हो तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो यस, हर तल पे अत्यंत निराशाजनक स्थिति है। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि भले लोगों को तो फिर भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, गुंडों को नहीं पड़ती। लेकिन सालों तक गुंडों को तो सपोर्ट मिली, और भले लोग बेचारे हवा में लटकते रहे। तो इससे नुकसान हो गया, बहुत बहुत नुकसान हो गया। और नुकसान इतना हो गया कि आज मुझे अगर मेरे से पूछा है व्यक्तिगत रूप से, तो मैं अत्यंत निराश हूँ। नहीं, ओशो के काम को मैं
मुझे लगता है कि पहुंच दिया गया हर तल पर, हर जगह से। और उसके मूल में निर्णायक पद पे बैठे 2-3 गलत लोग। ओशो ने कभी भी 2-3 लोगों के हाथ में तो न जीते जी पावर दी, न बाद में दी। उसके लिए उन्हें सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण हमेशा ना, क्योंकि उनको एक हाथ में शक्ति आती है तो गलतियां होती ही होती है, शक्ति भ्रष्ट करती है। और हमने हर तल पे शक्ति को भ्रष्ट करते देखा, और कोई बोलने वाला नहीं। क्योंकि जब एक के हाथ में शक्ति आ जाती है तो 5-7 उसके चमचे इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोले कौन? और अगर कोई बोले तो उसे उठा के बाहर फेंक दे। तो इसका बहुत नुकसान हो गया, और बहुत तलों पे नुकसान हो गया। ओशो जैसे एक अद्भुत संबुद्ध और जीनियस का पूरा काम एक तरीके से गलत लोगों के हाथ में चला जाए, ये देख के हैरानी। और मैं आज भी देखता हूँ एक से एक प्रतिभावान, एक से एक इंटेलेक्चुअल, एक से एक ओशो के सिंसियर सन्यासी हैं, लेकिन बेचारे वो कहीं बैठे हैं इधर उधर। अब जब मैं कभी कभी पॉडकास्ट देखता हूँ, मतलब देखता हूँ जो मतलब जब मुझे पता चलता है किसी का, तो ये धोखेबाज, ये शोषक या ये गुंडे लफंगे, ये तो पॉडकास्ट में आ रहे हैं। अब क्या एक गुंडा क्या बोलेगा ओशो के बारे में यार? वो जानता कितना है? उसके बॉडी लैंग्वेज से कौन सी अच्छी चीज आएगी? वो तो संभव ही नहीं है। आज ऐसे एक से एक इंटेलेक्चुअल है जो अगर पॉडकास्ट पर बोले तो कितने ही दिलों को छू ले। उनका होना ही अपने आप में इतनी बड़ी बात होती है, उनके बॉडी लैंग्वेज में इतना प्रसाद होता है। लेकिन देखो तो होता क्या है कि चीज़ों का जैसे एक बार एक बॉम्बे से एक काफ़ी बड़ी प्रतिष्ठित महिला आती थी, वो अक्सर आती थी। तो उससे मेरी बात हो रही थी, फिल्म जगत से थी वो, तो उससे मेरी बात हो रही थी और एक काफ़ी प्रसिद्ध मॉडल के साथ कुछ अनहोनी हुई थी, तो उसके बारे में मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा यार कि अगर वो यहाँ आती ध्यान करती तो ऐसा नहीं होता, उसके साथ ध्यान संभाल लेता है। तो बोले मुझे पता है और मैं कईयों को देखती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को सलाह नहीं देती यहाँ आने की, क्योंकि तुम्हारे इन लफंगों की वजह से मेन गेट से लेके पीछे तक तुम्हारे लफंगे फैले। बोले मैं किसी भी युवती को यहाँ कैसे भेजूं इन लफंगों के हाथ में, क्योंकि झपट्टे मारते हैं वो तो। एक अद्भुत जगह, अद्वितीय जगह ध्यान के लिए, सृजन के लिए, रूपांतरण के लिए ओशो जैसा जीनियस रेयर संबुद्ध, और कुछ लफंग और गुंडों की वजह से सब पे पानी फिर जाता। इसीलिए मेरा मानना है कि निर्णायक पद पे अत्यंत संवेदनशील, इंटेलिजेंट, भले और बड़े दिल के व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो छोटे दिल के होते हैं, जो शक्ति के प्यासे होते हैं, जो मानसिक विकृत होते हैं, वो चमचों से गिर जाते हैं। फिर वहाँ भाई भतीजावाज होता है, वहाँ तमाम तरीके की गंदगियाँ होती है, और ये ओशो के आसपास भी होने लग गई, हो रही है। दुर्भाग्य ये दुर्भाग्य। मैं आजकल तो क्लिप्स जो आ रहे हैं सोशल साइट्स पे, क्या ओशो की वाणी चलती रहती है और एक लड़का लड़की के कपड़े उतार रहा है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगी कि कुछ दिनों के अंदर पोर्न के फोटोओं पे भी ओशो की वाणी आने लग जाए। ये जो अधोपतन हुआ ओशो के काम का, इसके पीछे ये निर्णायक पद पे बैठे लफंगे हैं। मूल से उनने पूरी तरीके से पॉल्यूट कर दिया हर चीज को, और हमने देखा उसको कैसे धीरे धीरे। और मेरे को तो सालों सालों पे, अब इतनी समझ तो होती है ना भाई कि मुझे एक
को देखा था और मेरा दिमाग चला था कि यार कि गलत फिर किया है। लेकिन कालांतर में वो वहाँ का पूरी गुंडा गैंग का सरगना हुआ। उसके संरक्षण में क्या नहीं किया उन गुंडा ने, सालों तक तबाह करके रख दी उस जगह को। लेकिन सब लोगों का खास था वो। बोले को कैसे बोले, जो बोले उसे निकाल दिया जाए। मेरी मीटिंगें हुई जब मैं उस गुंडे के बारे में कुछ बोलता था, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ, वो गुंडा कैसे गलत होता है? तो साहब लोगों का खास है। तो नहीं, ये सवाल किसी के पक्ष और विपक्ष का नहीं है, सवाल ओशो के काम का है। इतनी गंदगी जब देखने में आने लग गई, मैं कभी कभी देखता हूँ सोशल साइट्स का, तो ठीक है मैं थोड़ा देखते रहूँ, ऐसा लफंगा बाल बढ़ा लिए बस, और पता नहीं क्या क्या सूगली बातें वो करता रहता है। पहले ही तो थोड़ा ओशो का नाम बदनाम ही रहा, फिर ये कामी लोग इकट्ठे हो गए। जबकि ओशो ने ऐसा कहा कि भाई मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, मेरा नाम सेक्स से जोड़ा जाए, और उसके लिए उन्होंने बताया था कि भाई सेक्स के नाम से कोई भी चीज़ तुम यहाँ से प्रकाशित मत करना, तो धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। अब क्या भूलोगे? ऊपर से लेके नीचे तक तो कामी लोग ही बैठ गए, भूलने कब देंगे? वो झपट्टे तो मार रहे हैं। और किससे आशा करो आप, और क्या आशा करो आप? मेरे से अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि ओशो के देह से जाने के बाद धीरे 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 हर तल पर हर जगह पे ओशो के काम का सफाया हो गया, बुरी तरीके से सफाया हो गया। और उसमें कारण अगर मूल में मैं देखता हूँ तो निर्णायक पद पे बैठे हुए गलत लोग। किसी भी निर्णायक पद पे कभी गलत व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए। वो अपने गलत निर्णयों से बहुत नुकसान कर सकता है और करता है, और वो अनेक लोगों के जीवन को भी वो प्रभावित कर सकता है और करता है। ये कैसा दुर्भाग्य है कि आज ओशो के जो भले अच्छे संवेदनशील सृजनशील पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, उनका तो कोई नाम ही नहीं। और इन पता नहीं किन किन को देखता रहता हूँ मैं यार, कौन दोषी है इसके लिए? कहाँ वो मूल्यवान लोग अपने को प्रकट कर सके, इसकी कोई विकल्प उनके पास है सिवाय इसके कि चुपचाप बैठे रहो और जब मौत आए तो चले जाना। दुर्भाग्य घटा है ये ओशो के काम के साथ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। आज इस सोशल साइट्स के ज़माने में, आज इंटरनेट के ज़माने में, आज मोबाइल के ज़माने में, ओशो इस पूरी मानवता पे ऐसे छा सकते थे कि ये ओशो युग हम लोगों के होते हो जाता, हो जाता। नहीं, 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 ऐसे रुग्ण, ऐसे लफंगे, ऐसे गुंडे ओशो के, चाहे वो कहीं बैठे हों, वो ओशो के लोग दुश्मन है, ओशो के दुश्मन। ये ओशो समूह का दुर्भाग्य कि आज भले सारे लोग तो कहीं हाशिए में बैठ गए, और तमाम तरीके के धोखेबाज, नकलची, शोषक, गुंडे, लफंगे, और पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। वो पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं, सोशल साइट्स पे छाए हुए हैं। फिर लोगों को लगता है कि भाई ऐसा ही ओशो का होता होगा, तो जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लोग, वो क्यों आएंगे? कुछ चड्डियाँ उतारने के लिए ओशो के पास आएंगे क्या?
ऐसे क्लिप्स बनाने वालों को भी शर्म नहीं आ रही, क्या बना रहा है वो यार, चोरी की चड्डी उतार रहा है और खुशियों की बात चल रही है। दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है ये सब देख के। और निश्चित रूप से जब मैं चीज़ों को देखता हूँ कि कहाँ से बिगड़नी शुरू हुई, और ऐसा नहीं कि समझदार लोगों ने समय रहते नहीं चेताया था, मैंने चेताया था और भी कई, लेकिन हमारी सुने कौन। हाँ, हमें हर तरीके से डराया धमकाया जाता था, हमारी मीटिंगें कर देते थे। अब तो इतने साल हो गए और इतनी चीज़ें विपरीत दिशा में जा चुकी, अब तो कोई आशा भी नहीं बची कि उसको सुधारा जा सके। जहर इतना फैल चुका है ओशो के काम में, बहुत बुरी तरीके से फैल चुका है। मैं कतई भी ऐसी चीज़ नहीं देख पाता हूँ जिसे लेके कर्ण बराबर भी आशा हो। हाँ, कालांतर में कभी ओशो की बातें सुनी जाएगी, ओशो के ध्यान किए जाएंगे, थेरेपीज की जाएगी, लोगों को दिखेगा कि अरे वाह क्या हुआ, ऐसा हो सके। कैसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, पर बताते हैं कि बुद्ध का काम भी बुद्ध के शरीर से जाने के 500 साल बाद शुरू हुआ था। तो ये हो सकता है ओशो के साथ भी ऐसा ही हो, लेकिन अभी तो हमने पूरा पोछा लगा दिया ओशो के काम के। गुंडई, लफंगई और सेक्स के खुले धंधों की एक पर्याय बना दिया ओशो को हर तल पे। ये किसी भी संबुद्ध के लिए इससे अपमानजनक क्या बात हो सकती है कि उसको सेक्स का पर्याय बना दिया जाए, और इसमें इन लफंगों का हाथ है, निर्णायक पदों पर बैठे लफंगों का हाथ भी है, क्योंकि उनका काम भी दिन भर यही है। जब ऐसा हो चुका है, हो रहा है, तो अब कौन बोले और क्या बोले। तो निराशाजनक है स्थिति, बहुत ज़्यादा निराशाजनक है, और अब जो भी है उसको स्वीकारना तो पड़ेगा। देखते हैं कभी जीवन में कोई मेरे को पता है कि अब मेरे पास तो जितने साल बचे हैं, पता नहीं कितना समय बचा है, अब मैं कभी ओशो के काम को खूबसूरत ढंग से होते देखूंगा नहीं। जो भी मैं देख रहा हूँ, जैसे भी तरीके से चीज़ें होते देख रहा हूँ, वो अत्यंत निराशाजनक है, भक्ति कामों की। क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता।